I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. I got a cheat skill in another world and become unrivaled in real world 2K। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसल के अंदर काफ़ी सारे असैसिन्स आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर यूया होता है जो कि सभी असैसिन्स को काफ़ी आराम से हरा देता है। जिसके बाद ओवन को एक असैसिन की पॉकेट में से एक बैज मिलता है। वो बैज देख कर लेक्सी समझ जाती है कि उनके ऊपर हमला उसके भाई ने करवाया है। जिसके बाद अब ओवन यूया के पास आता है और कहते हैं कि क्या तुम हमारी हेल्प करोगे लेक्सी को गार्ड करने में, जिस पर यूया भी मान जाता है। और अब एपिसोड 12 में हम लोग देखते हैं यूया लेक्सिया के रूम में जा रहा होता है। यूया गेट खोलने वाला होता है, लेकिन इससे पहले लेक्सिया खुद ही बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो यूया से कहती है कि क्या तुम रॉयल कैपिटल देखना चाहोगे, अगर चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी। ये सब सुनकर लूना वहाँ पर आ जाती है और लेक्सिया से कहती है तुम्हें पता है ना तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम बाहर नहीं जा सकती हो, और अगर यूया को रॉयल कैपिटल देखना है तो तुम यहाँ पर रुको, मैं जाकर यूया को रॉयल कैपिटल दिखाऊंगी। ये सुनकर लेक्सिया कहती है ऐसे मैं हर किस नहीं होने दूंगी, तुम्हें बस यूया के साथ अकेला रहना है ना। उन दोनों की लड़ाई को देखकर ओवन वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों से कहता है तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं जाकर यूया को रॉयल कैपिटल दिखा दूंगा। ये सुनकर लूना और लेक्सिया दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं। वो से कहते हैं नहीं, हम लोग यूया को रॉयल कैपिटल दिखाएंगे। जिसके बाद अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं यूया, लूना और लेक्सिया दोनों के साथ ही रॉयल कैपिटल घूमने आ जाता है। वहीं पर ओवन को भी दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को थोड़ी दूर से गार्ड करेगा। जिसके बाद लेक्सिया यूया से कहती है चलो ज्वेलर्स के पास चलते हैं। वहीं पर लूना यूया से कहती है चलो उस तरफ चलते हैं। ये सुनकर यूया परेशान हो जाता है कि उसे किसके साथ जाना चाहिए, लेकिन तभी वो दोनों यूया के हाथ को पकड़ लेते हैं और अब आपस में लड़ने लगते हैं। ये कहते हैं कि यूया उस तरफ जाएगा। उन लोग की ऐसी हरकतें देखकर टाउन के लोग भी कहने लगते हैं कि ये लोग कौन है। वो लोग तो यूया को एक नोबल समझने लगते हैं। वहीं पर अब यूया मन में कहने लगता है कि मैं किसी भी एनिमी को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद अब यूया थोड़ा आगे चलता है और अब वो एडवेंचर गिल्ड के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर लूना उससे कहती है कि क्या तुम एडवेंचर गिल्ड के अंदर इंटरेस्टेड हो। जिस पर यूया कहते हैं हाँ मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड तो हूँ। यहाँ पर आते समय मैंने मर्चेंट गिल्ड से भी रजिस्टर किया था, लेकिन मैं मॉन्स्टर से भी फाइट करता हूँ तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे भी रजिस्टर कर लूँ। ये सुनकर लूना कहती है ठीक है फिर चलो फिर तुम्हारा अंदर रजिस्टर करते हैं। वो कहती है कि एक मर्चेंट गिल्ड कार्ड भी एनफ होता है अपनी आइडेंटिटी को दिखाने के लिए, लेकिन अगर तुम एडवेंचर गिल्ड के साथ रजिस्टर करोगे तो मॉन्स्टर के मटेरियल को ट्रेड करना ईजी हो जाएगा और साथ में तुम काफी सारी क्वेस्ट भी ले सकते हो जिससे कि तुम एक्स्ट्रा पैसे भी कमा पाओगे। ये सुनकर लेक्सिया कहती है ये तो काफी कमाल की बात है, मैं अभी ही देख पा रही हूँ कि यूया एक काफी अच्छा एडवेंचरर बनेगा। तभी लूना कहती है कि मैं भी यूया के साथ रजिस्टर करूंगी। ये सुनकर लेक्सिया से कहती है कि तुम रजिस्टर नहीं कर सकती हो, तुम मेरी एक गार्ड जो हो। तो लूना से कहती है कि मैं हर समय तुम्हारे पास तो नहीं होती हूँ और वैसे भी मैं दूसरा तरीका ढूंढ रही थी पैसे कमाने का, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम क्यों नहीं रजिस्टर करी थी लेक्सिया। ये सुनकर लेक्सिया सोच में पड़ जाती है और अब वो लोगों के साथ अंदर चली जाती है। इन सब चीजों को ओवन भी बाहर से देख रहा होता है और वो काफी परेशान हो जाता है। जिसके बाद अब वो लोग गिल्ड के अंदर आ जाते हैं। लेक्सिया लूना से कहती है कि मैं तुम्हें यूया के साथ अकेले नहीं रहने दूंगी। तो लूना से कहती है चिंता मत करो, मैं और यूया क्वेस्ट करने में इतने बिजी रहेंगे कि हम लोग को टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जिसके बाद अब रिसेप्शनिस्ट उन लोगों को एक फॉर्म देती है भरने के लिए। जिसके बाद यूया रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं कि मैं इन दोनों का क्या करूं, ये लोग मॉन्स्टर है तो क्या मुझे इन्हें रजिस्टर करना होगा। जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है नहीं, तुम्हें इन दोनों को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अब यूया फॉर्म को फिल करने लगता है। यूया देखता है कि उसे अपने मैजिक टाइप लिखने हैं। तभी यूया कहता है अगर मैं लिखूंगा कि मुझे सारे टाइप आते हैं तो शायद से थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं इसे 3 ही मैजिक टाइप लिख देता हूँ, वाटर, फायर और विंड, जिनको मैं ज्यादातर यूज करता हूँ। और अब यूया इन्हीं तीनों मैजिक टाइप को अपने उस फॉर्म में लिख देता है। जिसके बाद यूया रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि इसके अंदर तो मैजिक एनर्जी कैपेसिटी लिखा हुआ है, उसमें क्या भरना है। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वहाँ पर तुम्हारे मैजिक कैपेसिटी को लिखना है, हम लोग इस क्रिस्टल से मेजर करेंगे कि तुम्हारे अंदर कितनी मैजिकल एनर्जी की कैपेसिटी है। तो यूया कहता है कि क्या तुम सीधा स्टैट से पता नहीं लगा सकते हो कि कितनी मैजिकल एनर्जी की कैपेसिटी है। जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि एडवेंचरर अपने स्टैट को हिडन रखते हैं और ताकि वो लोग गलत कैपेसिटी ना बता सके इसलिए हम लोग इस क्रिस्टल का यूज करते हैं। ये क्रिस्टल अपना कलर चेंज करता है इस बेसिस पर कि एडवेंचरर के पास कितना मैजिकल एनर्जी है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे पहले लूना उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखती है और वो येलो बदल जाता है। और अब लूना कहती है कि मैं हमेशा से मैजिक में काफी कमजोर रही हूँ। वहीं अब यूया सोच रहा होता है कि येलो कलर कौन सा लेवल इंडिकेट करता है। ऐसे सोचने के बाद यूया उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है और अब यूया की कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो क्रिस्टल टूट जाता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी यूया रिसेप्शनिस्ट से कहता है माफ करना, क्या मुझे क्रिस्टल के पैसे देने होंगे। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है नहीं रहने दो, तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। वहीं पर लूना काफी शौक में होती है, वो यूया से कहने लगती है कि आखिरकार तुम हो कौन। जिसके बाद अब वो दोनों अपने फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट उनके वेपन्स के बारे में पूछती है तो लूना बताती है कि वो तो लड़ने
लड़ने के लिए सिर्फ थ्रेड्स का यूज करती है, वो और किसी वेपन का यूज नहीं करती है। जिसके बाद अब रिसेप्शनिस्ट यूया के फॉर्म को पढ़ती है और वो हैरान हो जाती है और यूया से कहती है क्या तुम 3 तरीके के मैजिक टाइप यूज कर सकते हो। ये सुनकर यूया कहता है कोई गड़बड़ है क्या, जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि ये तो गड़बड़ से भी ऊपर है, 3 तरीके के मैजिक टाइप सिर्फ फेरी टेल्स की ही दुनिया के लोग यूज कर सकते हैं। वहीं अब लूना यूया से कहने लगती है कि तुम्हारा मैजिक तो इतना स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से तुम्हें 3 टाइप आते हैं। वहीं पर अब लेक्सिया तो काफी इंप्रेस हो जाती है, वो यूया से कहती है मुझे पता था तुम इतने कमाल के ही होगे। वहीं अब यूया रिलीफ फील करता है, वो मन में कहता है अच्छा वाह मैंने ये नहीं लिखा कि मुझे सारे टाइप आते हैं। जिसके बाद अब रिसेप्शनिस्ट उन दोनों के फॉर्म को ले जाती है और सबमिट कर देती है। जिसके बाद वो यूया और लूना के गिल्ड कार्ड को उन्हें दे देती है। वो लोगों से कहती है क्योंकि तुम लोगों ने अभी रजिस्टर किया है इससे तुम्हारी रैंक सबसे लोएस्ट है यानी F रैंक। तब यूया पूछते हैं कि क्या कोई मिनिमम नंबर है क्वेस्ट का जो कि हम लोग ले सकते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट कहते हैं नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है, एक एडवेंचर को जितनी क्वेस्ट लेनी है वो ले सकता है। और गैदरिंग क्वेस्ट करते समय अगर तुम किसी चीज को ज्यादा गैदर कर लेते हो तो तुम्हें एडिशनल रिवॉर्ड भी मिलेंगे, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना, उस एरिया के सारे प्लांट को गैदर मत कर देना। और अब रिसेप्शनिस्ट उन लोगों को काफी सारी चीजें बताती है, जैसे कि हंटिंग क्वेस्ट में जिस मोस्टर को वो लोग हंट करेंगे उस मोस्टर का उन्हें छोटा सा पीस सबमिट करना होगा प्रूफ के तौर पर, और फिर उन लोगों की जॉब उनके गिल्ड कार्ड पर रिकॉर्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी डिसऑनेस्टी नहीं होगी। और साथ में जो गिल्ड है वो एडवेंचर्स के डिस्प्यूट के बीच में इन्वॉल्व नहीं होगी। ये सब रूल बताने के बाद रिसेप्शनिस्ट उनसे कहती है मेरा नाम अमेलिया है, तुम लोग के साथ काम करके मुझे अच्छा लगेगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग क्वेस्ट बोर्ड के पास आ जाते हैं अपने लिए क्वेस्ट देखने, लेकिन तभी अचानक से एक लड़की वहाँ पर आ जाती है जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक पी होती है। वो यूया से कहती है कि तुम तो काफी हैंडसम हो। ऐसा बोलने के बाद वो यूया के जाकर चिपक जाती है। ये देखकर लूना और लेक्सिया उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की उन दोनों को साइड कर रही होती है। तभी वो लड़की बताती है कि मैं भी एक एडवेंचरर हूँ और मैं उस पर्सन के काफी करीब आना चाहती हूँ जो पर्सन काफी स्ट्रॉन्ग होता है। और जैसा यूया तुमने उस क्रिस्टल को तोड़ा वो तो काफी अमेजिंग था। वहीं पर अब लूना और लेक्सिया अब भी उस लड़की को दूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो उस लड़की से कहते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन, तुम्हें इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तब वो लड़की भी दूर हो जाती है और वो अपना नाम बताती है ग्लेना। वो वहाँ से चली जाती है, ये कहते हैं कि अगर हमें कभी मौका मिलेगा तो हम लोग एक साथ क्वेस्ट करेंगे। उसके वहाँ से जाने के बाद लेक्सिया कहने लगती है कि हम लोग को यूया को इसी तरीके से लड़कियों से प्रोटेक्ट करना होगा, तो क्यों ना मैं भी रजिस्टर करके एक एडवेंचरर बन जाऊँ। इन सब बातों को ओवन भी सुन रहा होता है, वो कहने लगता है कि मेरा काम और बढ़ने वाला है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अपने सबसे पहले क्वेस्ट पर आते हैं जो कि होती है गैदरिंग क्वेस्ट। साथ में उनकी लेक्सिया भी आई है मदद करने के लिए। वहीं यूया तो अपने डिसर्नमेंट स्किल का यूज कर रहा होता है पता लगाने के लिए कि उसे कौन सी हर्ब कलेक्ट करनी चाहिए। तभी लेक्सिया कहती है कि ये क्वेस्ट तो काफी ज्यादा इजी है, और अब वो लूना के पास आकर कहती है चलो कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कि सबसे ज्यादा हर्ब्स कौन कलेक्ट करेगा और यूया इस चीज का जज बनेगा, और जो विनर होगा वो यूया के साथ पूरे दिन रह सकता है। तब लूना भी इस कंपटीशन को एक्सेप्ट कर लेती है और वो कहती है ठीक है। जिसके बाद अब वो लोग काफी सारे प्लांट्स को तोड़ना शुरू करते हैं। वह यूया उन्हें देख ही रहा होता है। तभी आकाशुकी यूया को एक हर्ब दिखाता है। उस हर्ब को देखकर यूया कहते हैं चलो इसे भी कलेक्ट कर लेते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग सभी मिलकर अब हर्ब्स कलेक्ट कर ही रहे होते हैं। भी ओवन वहाँ पर आ जाता है और बताता है कि हमें लेक्सिया के भाई की लोकेशन पता चल गई है। ओवन अब यूया से कहते हैं कि क्या तुम हमारी मदद करोगे, तो यूया भी मान जाता है। और अब वो लूना और लेक्सिया से कहते हैं कि तुम दोनों मेरे बिना वापस कैसल में चली जाओ। तब वो दोनों भी मान जाती है। जिसके बाद यूया बाकी सभी सोल्जर के साथ चला जाता है लेक्सिया के भाई को ढूंढने, क्योंकि उसी ने किंग और लेक्सिया के ऊपर हमला करवाया था। यूया याद करता है कि इस तरीके से ओवन ने यूया से हेल्प मांगी थी उसे पकड़ने के लिए, वो लोग उसे भागने नहीं दे सकते हैं इस तरीके से। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वो लोग अब जैसे गेट खोलते हैं अचानक से एक चाकू उड़कर बाहर आता है जो कि एक सोल्जर को आकर लग जाता है, उसके से वो काफी घायल हो जाता है। जिसके बाद अब वो लोग अंदर जाते हैं। वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि कोई भी प्रिंस को रोक नहीं पा रहा है, उसने एक सोल्जर को ही पकड़ रखा है और उसकी गर्दन पर चाकू रख रखा है। ये चीज यूया भी देख लेता है। जिसके बाद वो नाइट को भेजता है और अब नाइट जाकर प्रिंस के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से वो चाकू गिर जाता है और अब वो सोल्जर को मौका मिल जाता है बाहर निकल के भागने का। जिसके बाद अब यूया और बाकी सभी लोग आकर प्रिंस को घेर लेते हैं। प्रिंस इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो इधर से उधर चीजों के ऊपर हमला करके उन्हें तोड़ फोड़ने लगता है। वो अब एक तरीके से पागल ही हो जाता है। वो कहता है कि अगर कोई भी मेरे पास आया तो मैं अपने आप को ही मार लूंगा। वो अब कहने लगता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो किसी को भी दुख नहीं होगा। ऐसा बोलने के बाद अब उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। ये चीज यूया भी देख लेता है और वो जल्दी से उसके पास टेलीपोर्ट हो जाता है। ये चीज देखकर प्रिंस घबरा जाता है और अब वो यूया के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन यूया भी उसके हर अटैक को डॉज करता है। इतने में आकाशुकी बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से वो प्रिंस जमीन पर गिर जाता है। और अब ओवन जाकर प्रिंस से कहता है कि तुम्हारा खेल अब खत्म होता है, ये किंग का ऑर्डर है। जिसके बाद अब ओवन यूया का शुक्रिया करता है, साथ में वो नाइट और आकाशुकी का भी शुक्रिया करता है। जिसके बाद अब यूया ओवन से कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी हेल्प करना तो हमारा फर्ज था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब प्रिंस को बांध कर ले जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर काफी तेज हवा चलने लगती है और अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़की आ जाती है। वो लड़की अब प्रिंस के पास आकर कहती है कि तुम फेल हो गए, तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा इनसफिशिएंट था, साथ में तुम अनलकी हो। वही प्रिंस अब उससे कहने लगता है कि तुम
मुझे किंग इसलिए बनाना चाहती थी ना ताकि तुम मुझे बाद में यूज कर सको। जिस पर वो लड़की कहती है नहीं, प्लान कुछ और ही था। तुम्हें किंग इसलिए बनाया जा रहा था ताकि तुम काफी ज्यादा वॉर को शुरू कर सको जिससे कि ह्यूमंस मारे जा सके। ये सुनकर प्रिंस उससे कहते हैं क्या इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया। तब वो लड़की चाकू उठा लेती है और उसे कहती है कि मुझे तुम में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसके ऊपर हमला कर देती है। ये चीज ओवन भी देख लेता है और अब वो प्रिंस को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाहर से एक तीर आती है जो कि ओवन को रोक लेती है। वहीं यूया भी उस तीर को नोटिस करता है और सोचता है कि कहीं बाहर कोई है तो नहीं। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि उस लड़की का ध्यान भटक जाता है जिसकी वजह से वो प्रिंस को नहीं मार पाती है। जिसके बाद वो लड़की अपनी पावर का यूज करके यूया और ओवन और बाकी सोल्जर्स के ऊपर हमला करती है। वहीं अब ओवन परेशान हो जाता है। वो उस लड़की से कहता है कि आखिरकार तुम लोग को चाहिए क्या और बाहर से कौन हमला कर रहा है। तो वो लड़की कहती है बाहर कोई नहीं है, ये सारे अटैक मैं ही कर रही हूँ। वहीं अब ओवन उसके पास जाकर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वापस से तीर आती है जो कि उसको रोक लेती है। तो वो लड़की कहती है कि तुम लोग मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकते हो क्योंकि मेरे पास एक एबिलिटी है जिससे कि मैं सब चीज प्रिडिक्ट कर सकती हूँ और हम लोग का जो गोल है वो है सारी ह्यूमैनिटी को खत्म करना। ऐसा बोलने के बाद अब वो उन लोगों के ऊपर काफी पावरफुल हमला कर देती है। ये चीज यूया भी देख लेता है और वो जल्दी से विंड मैजिक का यूज करके उन लोग के चारों तरफ एक टोर्नेडो बना देता है जिससे कि उनके चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है, जिसकी वजह से अब उस लड़की के सारे अटैक रुक जाते हैं और वो लोग बच जाते हैं। ये चीज़ देख कर तो वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। वहीं अब ओवन यूया से कहते हैं यूया तुमने हमें बचा लिया, शुक्रिया। यूया का नाम सुनकर वो लड़की अब यूया से कहती है कि क्या तुम यूया हो। वहीं पर अब यूया भी अपना वेपन बाहर निकाल रहा होता है। वो उसे कहते हैं हाँ मैं ही यूया हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ कि मैं तुमसे मिल पाई, लेकिन तुम्हारे लिए ये अनलकी है क्योंकि तुमसे लड़ने के लिए मुझे अपनी वाइल्ड की पावर यूज़ करनी होगी क्योंकि तुम पावरफुल जो हो। लेकिन अभी के लिए इस बैटल से मेरा काफ़ी स्टेमिना खत्म हो गया है, इसलिए मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। मैं अभी के लिए तो वापस जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर ज़रूर वापस आऊंगी। वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी ओवन उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। लेकिन तभी वो लड़की एक पावर का यूज करती है और अब अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सभी सोल्जर अब प्रिंस को पकड़ रहे हैं। वहीं पर अब यूया काफी कंफ्यूज होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो लड़की कौन थी। और अब अगले सीन में हम लोग रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर हम लोग कावरी को देखते हैं जो कि यूया के घर की डोरबेल बजा रही होती है, लेकिन यूया तो घर पर होता ही नहीं है जिसके से गेट कोई भी नहीं खोलता है। ये देखकर अब कावरी वहाँ से चली जाती है और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक करके जाना और शुक्रिया 2 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए। मैं Q&A करने वाला हूँ, तो जिन भी लोगों को क्वेश्चन पूछने हैं वो कम्युनिटी पोस्ट के पोस्ट में जाकर अपने क्वेश्चन पूछ लेना। तो अब आज के लिए इतने रखते हैं, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।